भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी स्वजन प्रियजन आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम अभिनंदन अभिवादन। स्वाध्याय परिवार के माध्यम से भगवत कृपा की अनुभूति करते हुए हम लोग भगवत चिंतन में समय का सदुपयोग कर रहे हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा का परिणाम है। भगवान की मंगलमय कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के सांख्य योग की चर्चा चल रही है, जहाँ स्थित प्रज्ञ के लक्षण और कुछ जीवन के सूत्र ठाकुर जी हमको प्रदान कर रहे हैं। कल कथा के विराम के समय चर्चा आई थी कि अवगुण कैसे जीवन में आते हैं और एक आने के बाद कैसे अनेक हो जाते हैं। एक अवगुण आकर यदि आने पर यदि साधक सावधान नहीं है तो वही अवगुण अन्य अवगुणों को ले आता है। लेकिन ये जो नियम है सद्गुणों में नहीं होता है। एक सद्गुण आ जाए तो दूसरा सद्गुण अपने आप हमारे बीच नहीं आता है। क्यों? सद्गुणों में संगठन नहीं होता है और अवगुण संगठन रखते हैं। इस विषय पे कल चर्चा चली और 8 ऐसे अवगुण, इसलिए आज मैंने जो स्वाध्याय परिवार में जो सूचना थी उसके आधार पे मैंने कहा था ऊर्ध्वगमन और अधोगमन। अधोगमन की भी सीढ़ियां यहाँ भगवान ने बता दी है, 8 सीढ़ियां हैं। ऊर्ध्वगमन की भी बात ठाकुर जी ने कही है कि ऊर्ध्वगमन कैसे। पहले आप लोग इन दोनों आप यहाँ श्लोकों के आधार पे मैं आपको बता दूं। 62 और 63वें श्लोक में तो अधोपतन की स्थिति का वर्णन है, कैसे व्यक्ति गिरता 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 और अंतिम बात आई है प्रणश्यति, नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते अधोपतन होते होते वो कैसे नष्ट हो जाता है। और दूसरा 64 और 65वें श्लोक में भगवान ने कई श्रेणियां बताकर अंत में कहा प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। उसकी बुद्धि कैसे परमात्मा में स्थिर हो जाती है, कैसे वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो 62 और 63वें श्लोक में अधोपतन के लिए सीढ़ियां बताई और 64 और 65वें श्लोक में ऊर्ध्वगाम गमन के लिए ये सीढ़ियां बताई। भगवान ने मानो हम सबको छूट दे दी, भाई अधोपतन होना हो तो यह है, ऊर्ध्वगमन की यात्रा करना तो यह है। ऊर्ध्वगमन किसको कहा उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। लेकिन पहले सूत्र हमें ये समझना है कि जो 8 अवगुण कल हमने बताए थे, आज पुनः उन संकेत करते हुए मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। विषय का ध्यान, उन विषयों के प्रति आसक्ति, कामना की उत्पत्ति, काम से क्रोध की उत्पत्ति,
उससे सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, और उसके बाद बुद्धिनाश, फिर सर्वनाश। ये 8 अधोपतन थे। एक दिया और धीरे 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 करके बताया। मैं इस विषय में, मुझे श्रीमद् भागवत का एक छोटा सा स्वरूप दिखाई देता है। जब श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी महाराज कलयुग के निकट प्रकट होते हैं, कलयुग रूप धारण करके आता है। वो कथा लंबी चौड़ी, में कथा नहीं, केवल सिद्धांत की बात कहूँ। तब उस कलयुग ने स्वयं को रहने के लिए कुछ स्थान की याचना की। तो परीक्षित जी ने पहले कहा, ठीक है, तुम द्यूतम पानम स्त्रियः सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। फिर मांगा तो 5 स्थान दिए। कहाँ? जहाँ द्यूतालय, मदिरालय, वेश्यालय, हिंसालय और अंत में अनीति की संपत्ति। ये 5 स्थान दिए। और आगे श्री सूत जी इतना सुंदर एक सूत्र देते हैं। मैं शुरुआत में आज चिंतन में आपको वहाँ ले जाके फिर आगे बढ़ूँ। यहाँ पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 39वें श्लोक में, जो सेकंड वाला पार्ट है, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, उसके बाद ततो नृतम मदम कामम रजो वैरंच पंचम। जो भागवत का चिंतन करने वाले उनके लिए भी बहुत बढ़िया बात आ गई। कहते हैं ये जो 5 स्थान थे, वो 5 स्थान तो परीक्षित जी ने दिए, अभी जो मैंने गिनाए, लेकिन 5 स्थान मांगना नहीं पड़ा, उनके साथ मानो बोनस में आ गए। एक मांगा दूसरा आ गया। बोले कैसे? बोले देखो, द्यूतालय मांगा, जुआ मांगा, तो कहते ततो अनृतम, वहां असत्य आ गया। मदिरालय मांगा, शराब मांगा, तो वहां ततो अनृतम मदम, मद आ गया, अभिमान आ गया। स्त्रिय वेश्या, वेश्यागमन, वहां हिंसा आ गई, काम आ गया। और जहां सुना, हिंसा आ गई, वहाँ रजोगुण आ गया। और अनीति की संपत्ति जहाँ आ गई, वहाँ बैरम, दुश्मनी अपने आप आ गया। तो ये संकेत मैं इसलिए कर रहा हूँ, 5 अवगुण आए और 5 के साथ 5 और अवगुण आ गए। तो इसका पहला सूत्र हमें ये पकड़ना है, एक अवगुण आया और व्यक्ति सावधान नहीं हुआ तो एक एक करके अवगुण ऐसे होते हैं। मैं नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र याद करूंगा, और सूत्र संख्या तो मैं ग्रंथ नहीं देख पाया हूँ, मस्तिष्क में आ रहा है तो आपको बताऊं। वहाँ लिखा है, तरंगा इता अपि इमे संगात समुद्रायन्ति। पहले तरंग की तरह लगते हैं, लेकिन बाद में इस समुद्र का रूप बना देते हैं। अवगुण कैसे लगते हैं? तरंग की तरह लगते हैं, लेकिन बाद में समुद्र बन जाते हैं। सज्जनों, तो भगवान यहाँ हम सबको सावधान करने के लिए बता रहे हैं, एक एक श्रेणी नीचे गिरते जाओगे, तुम्हारा नष्ट निवृत्त, तुम नष्ट हो जाओगे। ये बात ठाकुर जी ने बताया है। तो आइए पहले हम लोग अधोपतन के बारे में, जो ठाकुर जी ने 2 श्लोकों का पदगान किया है, पहले उन दोनों श्लोकों का गान करें, 62वां और 63वां, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ इन श्लोकों का पाठ करेंगे। 62वें श्लोक और 63वां श्लोक आपके स्क्रीन पर श्लोक आ गए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान करे विषयान ध्यायता पुंसः तेषु संग उपजायते संगात कामः संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् सम्मोह भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक तरह से देखा जाए सटीक मनोवैज्ञानिक बातें ठाकुर जी ने कही, जिसको कहा जा सकता है परफेक्ट साइकोलॉजी। यदि इन बातों को आप समझने की कोशिश करें, भगवान कहते हैं अधोपतन कैसे होता है व्यक्ति के जीवन में, स्टेप बाय स्टेप। अब ध्यान से आप लोग चिंतन करना। पहला सूत्र ठाकुर जी दे रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः। पुंस शब्द का अर्थ होता है जीवात्मा, हम सब। विषय ध्यायतः पुंसः। यात्रा कहाँ से चालू होती है, साधारण सी बात लग रही है, लेकिन वो जो बाद में जो रूप प्रकट होगा, समझ लीजिएगा एकदम सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा है, सूक्ष्म विकृति से स्थूल विकृति की यात्रा है, थोड़ा सा अवगुण से अनंत अवगुण की यात्रा है, तरंग से समुद्र की यात्रा है, विकारों का, विकारों के तरंग से विकारों के समुद्र की यात्रा है। भगवान कहते हैं ध्यायता विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान करे, ध्यान करता रहे, चिंतन करता रहे। अच्छा, विषयों का ध्यान क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि उसको लगता है इस विषय से मुझे सुख मिलेगा। वो वस्तु जो मेरे पास नहीं है, मैं उसका चिंतन कर रहा हूं, यदि वो मेरे पास आ जाए तो उस वस्तु से मुझे सुख मिलेगा। मैं बार बार कह, दो बातें आती है, जो नहीं है उसको पाने की इच्छा, आ गई तो हमेशा रहे इसकी इच्छा, रखने की इच्छा। तो भगवान कहते हैं ध्यायतः। शुरुआत में तो साधारण बात लगती है, किसी विषय का हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको याद करते हैं, और याद करते ही संगस्तेषु उपजायते, तेषु संग उपजायते। विषयों का ध्यान करने से संग आ जाएगा। संग शब्द का अर्थ है अटैचमेंट, आसक्ति। उसके प्रति एक आसक्ति का भाव आ जाएगा। आसक्ति पीड़ादायक है। ध्यान तो साधारण है, लेकिन आसक्ति और पीड़ादायक रूप ले लेगी, धीरे धीरे पीड़ा करना शुरू करेगी, दर्द देना शुरू करेगी। क्यों? हमारे महाराज जी कहा करते थे गुरुदेव भगवान कि एक बार आसक्ति का नाम ही कैसा है, आसक्ति, जा नहीं सकती। आसक्ति है, वो आ गई, लेकिन वो जाना बड़ा कठिन हो जाएगा उसको। आसक्ति किसी भी विषय के साथ जो हमारी अटैचमेंट हो जाए, आसक्ति हो जाए, खड़ी हो जाए आसक्ति, तो फिर वो हटना बड़ा कठिन हो जाएगा। और बुरा मत मानना, आसक्ति केवल गलत विषयों में हो ऐसी बात नहीं है। कभी कभी आपके जीवन में अच्छी बात की भी आसक्ति हो सकती है। आगे भगवान 17वें अध्याय में जब गुणों का वर्णन प्रभु करते हैं, तो वहां तो सत्व गुण को भी एक आसक्ति का रूप लेकर प्रभु कहते, सत्व गुण के प्रति भी आसक्ति हो जाए तो बंध जाओगे। तो जैसे आप किसी चीज में आसक्त हो जाए, बहुत अच्छा वक्ता है, अच्छा बोलता है, अच्छी वस्तु है, आप उसमें आसक्त हो गए ना, तो आपको जानते हैं क्या स्थिति आ जाएगी? फिर बोले ये स्थिति आ जाएगी, हम उससे बंध जाएंगे, सात्विकता से बंध जाएंगे, उसके सद्गुणों से बंध जाएंगे। इसलिए तो हमारे यहां कहा गया है, न सद्गुणों का चिंतन करो, न किसी के सद्गुणों का चिंतन करो, न अवगुणों का चिंतन करो। बहुत ध्यान से समझने जैसी बात है, क्योंकि आप यदि किसी के अवगुणों का चिंतन करेंगे तो द्वेष होगा, घृणा होगी, और सद्गुणों का चिंतन करेंगे तो आसक्ति होगी, छूटेगी नहीं। फिर
तो बड़ा कठिन हो जाएगा मामला। तो आसक्ति भी ठीक नहीं है। आपके पास गीता का पुस्तक तो है, देखना भगवान 14वें अध्याय के 9वें श्लोक में, आपके पास छोटा सा ग्रंथ हो ना, उस ग्रंथ के आधार पे आप खोल लीजिए पुस्तक, और उसमें सत्वम सुखे संजयति, केवल इतना ही पकड़ लीजिए, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमा वृत्यतु तमा प्रमादे संजयत्युतः। भगवान कहते हैं कि भैया सुख से बांधेगी, सुख संगे न बदनाती ज्ञान संगे न चानग। ये जो सत्व गुण है ये सुख से बांध देती है, तो बंधन तो इसमें भी है। हाँ, जंजीर बहुत अच्छी है, सोने की है, बस इतना ही, बंधन जरूर है। तो कहने का तात्पर्य है, तो जीवन में किसी भी वस्तु के प्रति आपका ध्यान चला जाए, आप उस विषय पर अधिक चिंतन करें, वो विषय आसक्ति बनकर आपको बंधन में डालेगी। संगस्तेषु उपजायते। अब तीसरी बात ठाकुर जी कहते हैं, दो बात तो आप नोट करते जाइए। ध्यायत विषयान पुंसः, ये पहले अधपतन की श्रेणी है। दूसरी श्रेणी संगस्तेषु उपजायते, तेषु संग उपजायते। अब जो है संग, आसक्ति, सटना, अटैचमेंट, ये दूसरा अवगुण है। तीसरा अवगुण संगात संजायते काम। अब ध्यान से समझना, आपको जिस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाएगी उसको पाने की कामना कितनी तीव्र होगी। इसलिए काम, आसक्ति हो गई, उसको पाने की आपको तीव्र इच्छा होगी, और आपके मन में पाने की तीव्र इच्छा ही कामना है। आसक्ति होती है पाने की इच्छा, कामना निर्माण हो, कामना वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा जागृत करेगी। अब देखिए ये तीसरी इच्छा कामना, उसकी चर्चा कई बार हो चुकी है। अब आगे फिर कामना प्राप्त करने की इच्छा हुई, लेकिन आप जा रहे थे उसको पाने की इच्छा के लिए, लेकिन प्राप्ति के मार्ग में विघ्न निर्माण हो गया, रुकावट आ गई, तो आपको क्रोध आ जाएगा। ये चौथी सीढ़ी है नीचे गिरने की। विषयों का चिंतन, आसक्ति, आसक्ति के बाद फिर नीचे उतर गए, कामना आ गई, कामना के बाद फिर क्रोध आ गया, क्रोधात। और पहले चार समझ लें अच्छी तरह से, चारों को। अब इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। पहला, जैसे कोई हमारी बहन माता गाड़ी में बैठ के कहीं यात्रा में निकल गई, कहीं जाना था उनको, किसी रिश्तेदार के यहाँ कहीं, और वहाँ एक शोरूम के बाहर एक बहुत अच्छी साड़ी थी, ग्लास के भीतर, और लिखा था डिस्काउंट। बहुत सुंदर साड़ी, साड़ी लटक रही थी। बहन जी जा रही है गाड़ी में बैठकर, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, केवल उस विषय को देखा एक बार, देखते ही नजर पड़ी, और नजर पड़ते ही क्या हुआ, साड़ी तो है वहाँ, आकर्षण हो गया उस साड़ी के प्रति, अटैचमेंट हो गया, और साड़ी दिमाग में बैठ गई। गाड़ी आगे बढ़ी लेकिन ध्यान पीछे रह गया, नेत्र बंद करते ही साड़ी नजर आती है, मस्तिष्क में आ गई, दिमाग में आ गई। साड़ी तो केवल शोकेस में थी, लेकिन अब हमारे दिमाग में वो साड़ी घुस गई। विचार आया, बहुत अच्छी साड़ी थी, लिखा था डिस्काउंट भी। फिर मन में आता है क्या करना, हमको लेना देना इससे, अच्छी होगी तो होगी। फिर विचार आता, नहीं थी तो अच्छी, डिस्काउंट भी थी। आसक्ति ऐसे ऐसे पनपने लगती, विचार करते करते आसक्ति आ गई। अब क्या करें, मन को मन विभाजित करने लगा, कामना खड़ी हो गई, हमको लेना चाहिए। घर आए, घर में जैसे पहुंची, पति आए, पति से कहा एक बहुत अच्छी साड़ी मैंने देखी थी। अच्छा क्या हुआ फिर, आप कहें मुझे पसंद आ रही, को ले लो। पति ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी तुमने शॉपिंग करके इतने कपड़े खरीदे, अभी क्या जरूरत थी साड़ी की।
और याद रखना, पति जब ना कहता है तो लेने की ज्यादा इच्छा होती है। नेगेटिव जो होता है ना, नकारात्मक बात, उसमें और फोर्स होता है और लेने की ज्यादा तीव्र इच्छा होती है। ले लें, पति ने मना किया और आप जानते होंगे फिर क्या हुआ। बोले आप ही के पास पैसे हैं क्या, मेरे पास भी रखे हैं पैसे। क्रोध आता है, क्रोध आता है। तो आप देख, केवल वहां एक बार ध्यान से अटैचमेंट होने का, देखने का, उसका चिंतन करने का परिणाम कहां तक आ गया, क्रोध तक आ गया। ये 4 स्थिति ठाकुर जी ने करी। अब 5वें स्थिति को समझना। क्रोधात भवति सम्मोह। ये बड़ा गजब का सूत्र है। सम्मोह, मोह नहीं, समुपसर्ग लगा दी। याद रखना, मत करो मत करो, ये कहने मत लो मत खरीदो, ये जब ज्यादा फोर्स होने लगता है तो वहां मन अधिक उसको पाने की लालसा करेगा। नकारात्मक बात जीवन में आते क्या, इसलिए हमारे वेद ने क्या कहा, सत्यम वद, सच बोलो। ये तो ठीक, लेकिन आगे नहीं कहा असत्यम मा वद, क्योंकि वेद को मालूम है असत्य कहेंगे तो असत्य पर भी लोगों की दृष्टि जाएगी। कितनी व्यक्ति को समझना पड़ता। देखिए, अब आजकल, पहले कहा था घी, यहां घी मिलता है तो लोगों को लगता था चलो घी है, घी का मतलब शुद्ध घी। अब लोगों को भरोसा कम हुआ, अब घी मिलता है नहीं, शुद्ध घी। और शुद्ध घी से भी नहीं, देसी घी, देसी घी से भी नहीं, शुद्ध देसी घी। मानसिकता बदलने में देरी नहीं लगती। आप चिंतन करते जाइए, सच बोलो, झूठ मत बोलो कहेंगे ना तो झूठ की तरफ यात्रा जाएगी। सच बोलो, इतना ही काफी है। धर्मम चर, ये कहा वेद ने, अधर्मम माचर नहीं बोला है। मत करो, ऐसा कह लगता है कि मेरे भलाई के लिए नहीं, अपितु मेरे ईगो पर ये आक्रमण कर रहे हैं। हमारे जीवन में घटित हुई बात है ये सब। अतः रोकने का प्रयास जब हम करते हैं किसी को, अहंकार पर आक्रमण होता है। वो अहंकार पर जो आक्रमण होता है वो बहुत खतरनाक होता है। यदि आपने किसी के अहंकार पे आक्रमण किया है तो याद रखना, आपका सिखा सिखाया सब 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपकी बात अनसुनी कर देगा। आज के युग में जो अहंकार को तिलांजलि दे के आपकी बात को स्वीकार करे, उनकी महानता को प्रणाम है, लेकिन सहनशीलता ऐसी रही नहीं है। यदि आप किसी को कहें मत करो तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। अरे हमारे पास बुद्धियों कौन होते हैं, उनके अहंकार पे चोट होता है। और मैं आपसे कहूं, क्रोध भी इतना बुरा नहीं है। क्रोध में आप रुक गए ना, बहुत बड़े फायदे में रहोगे, लेकिन क्रोध से और सीढ़ी नीचे गिर गए, सम्मोह की सीढ़ी बहुत खतरनाक है। संग इतना बुरा नहीं, आसक्ति, मैं पहली बात कहूं, आसक्ति बुरी है लेकिन इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि आसक्ति को आप मार्ग चेंज कर सकते हैं, जो संसार की तरफ था परमात्मा की तरफ ले जा सकते हैं। कामना भी इतनी बुरी नहीं है, उसका भी रास्ता चेंज कर सकते हैं। क्रोध भी शायद इतनी, हालांकि क्रोध अच्छी चीज नहीं, शायद इतनी गलत बुरी चीज नहीं होगी जितना सम्मोह बुरा है। मोह बुरा है, अविवेक बुरा है। क्रोध आएगा, 10 मिनट में मिट जाएगा, चला जाएगा, फिर शांत हो जाएगा। लेकिन सम्मोह क्या है, इस पर बहुत जोर दिया हमारे गुरुजनों ने। सम्मोह अदृष्ट जहर है, पॉइजन है, दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर 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 खत्म कर देता है। सम्मोह, सम्मोह आ जाएगा ना। छठा, 5वां है सम्मोह, मोह शब्द मैं धृतराष्ट्र को ले आऊं बीच में, और मोह का रूप है। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है मोह अंधा ही होता है। दुर्योधन कुछ भी कहे उसको अच्छा ही लगता है,
इसलिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा गीता का महाभारत क्यों हुआ। कोई लोग कह सकते हैं द्रौपदी के शब्द, वो तो महाभारत में तो ऐसे वर्णन भी नहीं, द्रौपदी ने अंधे के पुत्र अंधे का, ऐसा महाभारत में वर्णन भी नहीं है। ये तो पता नहीं टीवी सीरियल में काम है। शास्त्र के आधार पे कहूं, न भीष्म की प्रतिज्ञा, न अर्जुन की प्रतिज्ञा, न द्रौपदी के कटु शब्द और न दुर्योधन का अहंकार, महाभारत का मूल कारण है धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। ये पुत्र मोह के कारण महाभारत हुआ है। कैसी चीज है पुत्र मोह? मोह इसलिए भगवान कहते हैं सम्मोह, अविवेक, सामने जो हो रहा है यथार्थ का बोध नहीं होता है, इसलिए वो क्या हो गया, सम्मोह आते स्मृति विभ्रम। स्मृति विभ्रम का मतलब हुआ स्मृति का मतलब पहले किया कराया, विभ्रम सब भूल गया, विस्मरण हो गया, कुछ बचा ही नहीं। आपने कितना उपकार किया उसके ऊपर, सम्मोह आ गया, सब भुला दिया। इसलिए स्मृति, पिछले किए कराए पर सब पानी फिरा देना, ये स्मृति विभ्रम है। पिता ने मेरे लिए कितना किया, कितना पढ़ाया, अपना खर्चा कम करके हमारे लिए सब कुछ किया। एक जूते 3-3, 4-4 साल तक पहने और हमारे लिए हर महीने के 6 महीने में नए ब्रांडेड कपड़े खरीदे, ब्रांडेड जूते खरीदे। अब संतान को उस समय तो शायद पता भी हो, लेकिन धीरे 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 उसके अहंकार पर जब हम आक्रमण करते हैं, सम्मोह आ जाता है, और सम्मोह आ जाए, याद रखना सारी अच्छी बातें भूल जाता है। पापा ने मेरे लिए कितना अच्छा किया, जो कुछ हूं मैं उनकी वजह से हूं, एक क्षण में चूक जाएगा। आजकल आता है ना कि कोई चीज वायरस, कंप्यूटर में, मोबाइल में कोई वायरस चली जाए ना, तो कहते हैं कि अरे भैया सारा फाइलें, सारा डाटा डिलीट हो गया। सम्मोह का ऐसा ही वायरस होता है। ये वायरस हमारे पुरानी फाइलें, पुरानी स्मृतियां सब डिलीट कर देती है। उस समय लगता है मेरा बाप ने मेरा दुश्मन है, जहां नकारात्मक उसके अहंकार पे चोट आ जाए तो भगवान के सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और सम्मोह एक मनोरोगी की दशा है। पर वो विचित्र स्थिति है, जो रोगी है वो अपने आप को रोगी मानता ही नहीं, अपने आप को रोगी मानता ही नहीं हो। तो भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से जिसको मोह हो गया और क्रोध से भी बुरी अवस्था है, वह पीछे से प्रतिशोध की क्रियाएं शुरू कर देता है। मोह, इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा मोह सकल व्याधि न करम मूला, मोह अंधा होता है। तो मेरे नारायण, अब कितनी बात हो गई? सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, छठी बात। अब 7वीं बात भगवान कह रहे स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश। जैसे जैसे हमारी स्मृति चली जाएगी ना, पुरानी बात भूल जाएंगे, उपकार भूल जाएंगे, तो धीरे 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 उस ईगो के कारण, स्मृति का नाश होने के कारण भगवान कहते बुद्धि नाश चालू हो जाएगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा। अब सही निर्णय करने की, सही निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाएगी। अब सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि निर्णय कब लेते हैं आप? कभी भी हम लोग प्राय निर्णय डिसीजन लेते हैं ना, तो पास्ट का जो चला गया, अतीत का अनुभव साथ में होता है। हमने ऐसा निर्णय लिया था, इस प्रकार का हुआ। और याद रखना, मैं पुनः कह दूं, निर्णय लेते समय भविष्य की योजना तो रखना ही रखना, लेकिन इतना कहूं, अतीत के अनुभवों को साथ में रखकर निर्णय लेना। अतीत के अनुभव साथ में न हो तो निर्णय हमारे लिए घातक हो सकते हैं। और याद रखिएगा, जब इन अवस्थाओं से गुजरेंगे, बुद्धि का नाश हो जाएगा स्मृति विभ्रम के बाद, तो हम पिछले अनुभव को भूल जाएंगे, अतीत के अनुभव भूल जाएंगे, मनमानी करने लगेंगे और
बुद्धि बिगड़ जाएगी। जो हमारे लिए हित करने के लिए तैयार हो वो हमें दुश्मन लगने लगता है, जो अहित पर उतारू हो वो हमें प्रिय लगने लगता है, क्योंकि बुद्धि डामाडोल हो जाएगी। और इस बात को ध्यान देना, श्रीमद् भगवद गीता में गोविंद ने बुद्धि पर बहुत बल दिया। बुद्धि ना, अच्छा एक बात बताइए, कोई चीज आपके पास हो वो आप किसी को दे सकते हैं, और आपको कहूं मैं, श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने आपसे संपत्ति नहीं मांगी। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा और बहुत काम आएगी आपको। भगवान ने आपसे कोई संपत्ति नहीं मांगी, आपका शरीर नहीं मांगा है। भगवान ने क्या मांगा है? आप 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में जाइए। भगवान को देने की जो चीज है उसको कितना सुरक्षित रखना चाहिए। अब आप जरा सोचिए, जैसे होता है ना, कोई बाप उसकी बेटी को कोई चीज पसंद हो, माँ, तो वो कैसी अरे मेरी पुत्री को बहुत पसंद है ना, मैं इसको देना है मुझे जब विवाह करूंगी ना, क्योंकि यही चीज उसे पसंद है। वो कितनी सुरक्षित रखती है। हमारे गोविंद को क्या पसंद है? आपका घर पसंद हो ऐसी बात नहीं, आपका धन पसंद हो ऐसी बात नहीं। भगवान से पूछा, प्रभु आप बताइए आपको कौन सी चीज चाहिए, मैं आपको क्या दूं? भगवान कह रहे हैं, ये बहुत ध्यान से समझना, 8वां श्लोक 12वें अध्याय का, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। प्रभु कह रहे हैं कि अर्जुन, मुझे क्या देना? अपनी बुद्धि मुझे दो, अपना मन मुझे दो। मन और बुद्धि जो ठाकुर जी हाथ फैला के आबारी लेने को तैयार है, वही हमने खत्म कर दिया, नाश कर दिया, बुद्धि नाश कर दिया। तो भगवान को क्या देंगे हम? तो भगवान को देने के लिए सुरक्षित रखना है तो उसको ठीक ठाक बना के रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सुरक्षित रखना है, देना है तो उसको अच्छी तरह से रखिएगा। तो सज्जनों, बुद्धि नाशात्। अब 8वीं श्रेणी भगवान कहते प्रणश्यति, नाश हो जाएगा। ये 8 अवगुण खत्म हो जाएगा। और सज्जनों, मैं एक बार पहले भी शायद संकेत में कह चुका हूं, पशु में और हम में अंतर क्या है? केवल एक चीज का अंतर है, बुद्धि का अंतर है। यदि वो बुद्धि न हो तो पशु में और हम में फिर भेद ही क्या रह गया है। और वही बुद्धि का नाश हमने कर लिया, विवेकहीन हो गए, तो उनमें और हमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, इस बुद्धि को सुरक्षित रखें, बुद्धि को संभाले रखें, क्योंकि इस सम्मोह आने पर वो बुद्धि धीरे धीरे गलत निर्णय को भी सही लेगा। और यह स्थिति आज समाज में दिखाई भी देती है, बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसे कैसे रोकें? और मैं तो केवल इतना कहूँगा, आज हमको नहीं मालूम पड़ता मेरे माता पिता ने कितना हमारे लिए किया। अहंकार आता है, स्मृति भी भ्रम आता है, और जब हम 70 वर्ष के हो जाएंगे, 60 वर्ष के हो जाएंगे, तब हमको मालूम पड़ता है। और याद रखिएगा, तब यदि शायद मालूम पड़े मम्मी पापा ही हमारे सामने न हो। गीता में भगवान ने इतना कहा है, ये विकृतियां कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है, ये ध्यान देना। हमारे मैं आपको पुनः कह, क्रोध तक कंट्रोल हो सकता है, क्रोध से नीचे उतर गए, हालांकि क्रोध भी ठीक नहीं है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो। क्रोध आते ही आप यदि अपने आप को संभाल पाए तो ठीक है। जैसे कहा जाता है ना, पानी को गर्म करो, 99 टेम्परेचर तक डिग्री तक ठीक है, लेकिन 99 डिग्री से 100 डिग्री में पानी उबलने लग जाए, फुत 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 होने लग जाए, उसको बाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा, फिर वो आपके बस में नहीं, उड़ गया वो, बाष्प बन गया। तो एक क्रोध इत्यादि टेम्परेचर एकदम ऊपर उठता रहता है। आप यदि उस समय 99 डिग्री तक में भी क्रोध है, तो आप यदि उसको
गैस बंद कर दो, ईंधन बंद कर दो, शायद शांत हो जाए, लेकिन फिर ऊपर उठ, फिर हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमको नाश कर देगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, क्रोध व्यक्त है, दिखाई देता है, कंट्रोल किया जा सकता है, मोह छिपा रहता है। तो मेरे नारायण, भगवान ने कब कहा होगा ये बात, तो मुझे लगता है आज ये बहुत बड़ा प्रासंगिक है, और इसको ध्यान से समझना। और मैं एक सूत्र, मुझे आज मैं भागवत का चिंतन कर रहा था, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान भक्ति योग की महिमा का वर्णन कर रहे थे। तो मैं आज ये देख रहा था, तो इसी प्रकार का श्लोक मुझे भागवत में मिला। विषयान्ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। हमारे लिए बहुत बढ़िया सूत्र दिया। विषयों का चिंतन करने से ये मन विषयों में ही चला जाएगा, वहीं लीन हो जाएगा, और मेरा चिंतन करेगा तो मुझ में ही लीन हो जाएगा। तो चिंतन परमात्मा का हो, ये भगवान ने कहा है। इसलिए इन विषयों को समझना, जानबूझकर विषयों की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे अवगुण आएंगे, और फिर हमारे पास हमारी बुद्धि नहीं रहेगी, कहीं दूसरी जगह चली जाएगी। आपकी पत्नी किसी पराये घर में रह जाए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमारी बुद्धि भी यदि हमें छोड़कर कहीं जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भगवान कहते, बुद्धि नाशी सर्वनाशे, वो चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे कर्म का मार्ग हो, कहीं भी आप अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखो, नहीं तो फिर अंत में। और बुद्धि को कंट्रोल में रखने के लिए शुरुआत से अवगुणों पर पैनी दृष्टि रखो। ये अवगुण गिराते 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 आपका सर्वनाश कर देंगे। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। और भगवान कहते, जो मेरा भक्त है उसका नाश नहीं होगा, इसलिए भगवान से जुड़ जाए। ये सूत्र है। ये तो हो गए पतन की सीढ़ियां। अब ऊर्ध्वगमन की सीढ़ियां भगवान ने 2 श्लोकों में बताई। ये 64 और 65वां श्लोक, ये ऊर्ध्वगमन कैसे होगा फिर व्यक्ति। ये तो अधोपतन तो आपने देख लिया, हमें अधोपतन की ओर जाना है या ऊर्ध्वगमन की ओर जाना है। जिसे ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर जाना है, उसके लिए ये 2 श्लोक हैं। 2 श्लोकों का एक ही साथ हम लोग पाठ करेंगे, 64 और 65वां श्लोक। राग द्वेष वियोक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। पहले श्लोक का अर्थ है, तू विधेयात्मा राग द्वेष विमुक्तै आत्मवश्यै इंद्रियै विषयांचरण प्रसादम अधिगच्छति। परंतु इंद्रियों का स्वामी पुरुष राग द्वेष से रहित अपने बस में की हुई इंद्रियों से विषयों का विचरण करता हुआ भी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। और नीचे वाला, प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानि उपजायते। प्रसन्न चेतसः आशु बुद्धि आशु ही पर्यतिष्ठते। भगवान कहते, प्रसन्नता प्राप्त होने पर पुरुष के सब प्रकार के दुखों का नाश हो जाएगा, और प्रसन्नता से प्राप्त हुए चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। ये भगवान ने 2 श्लोकों में बात कही। यहाँ अब समझना, तू शब्द है परंतु। अब परंतु जैसे कहा जाता है ना, जो मैंने बताया लेकिन किंतु,
कुछ साधक यदि इस मार्ग से चलें तो जो जो मैंने अधोपतन की बात कही अर्जुन, परंतु उन अधपतन से बचना है। जो अधोपतन की बात कही तो क्या करना है? सबसे पहले विधेयात्मा। विधेयात्मा का अर्थ है जिसने अपने अंतकरण को वश में किया हुआ है। मन, इंद्रियादि, इन इंद्रियों को और अंतकरण को जिसने वश में किया हुआ है। कैसा वश में किया है? ऐसा कर्मयोगी साधक राग द्वेष वियुक्त आत्मवश्य, आत्मसंयम, राग और द्वेष से रहित, अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयांचरण, विषयों का आचरण करते हुए, विषयों में घूमता हुआ भी, विषयों में घूमता हुआ भी। जैसे गाय चरती है ना, गाय क्या है? बोले इंद्रियां ही तो गाय है। विषयांश तेसु गोचरम, कठोपनिषद। बोले विषय क्या है? बोले गाय घास खाती है ना, ऐसे ही विषय, हमारी इंद्रियां विषयों में विचरण करती है। लेकिन कैसे? आत्मवश्य, आत्मसंयमी, जिसने अंतकरण को वश में किया हुआ है, ऐसा जाए भोगता हुआ। ये भोगता हुआ का मतलब क्या है? चरण, उन विषयों को भोगता हुआ। अर्थात जो विषय आपके पास आए, आजकल की भाषा में कहें तो कोई बहुत बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन, कुछ भी आप समझ लीजिए, आपको जो पसंद हो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, श्रीखंड, जो भी आपके पास हो, जो आए, आपको यदि स्वाद लग रहा है तो कई बार क्या, अरे नहीं हम नहीं खाते भाई, ले जा। नहीं भैया, स्वाद है तो प्रेम से पालो ना, क्या दिक्कत है? वो विचरण है, वो चरण। लेकिन नहीं मिला, हम उसके लिए व्याकुल नहीं बने। ये विषयों का, इंद्रियों का विषयों में विचरण है तो ले लिया, नहीं है तो व्याकुल नहीं उसके बिना। अब वर्तमान की परिस्थिति में क्या है? इतने दिनों की दिक्कत है, कहीं लॉकडाउन है, कहीं रेस्टोरेंट खुले नहीं, कुछ नहीं है तो नहीं है, खुल जाएगा तो देखा जाएगा। तो कहने का मतलब इंद्रियों का विचरण विषयों में होता है। हम इतने त्यागी नहीं कि सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाकर बैठे, लेकिन जब था तब ठीक, नहीं तो आनंद ले रहे। तो कहने का विचरण, आसक्त नहीं हुआ। तो भगवान क्या कहते हैं? प्रसाद को प्राप्त कर लेता है, प्रसादम अधिगच्छति। अब कौन सा? अब ऊपर का श्लोक आ गया होगा आपको। इस तरह से जो राग द्वेष से रहित होकर आत्मसंयमी व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अनासक्त भाव से क्या करता है? प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसाद को प्राप्त कर। अब प्रसाद शब्द का अर्थ है, आजकल हम लोगों ने प्रसाद शब्द का अर्थ क्या किया? भागवत जी की कथा हो, राम कथा हो, सत्यनारायण की कथा हो, देवी जी का जागरण हो, कीर्तन हो, और चलते समय कुछ हमको मिल जाता है ना, वो प्रसाद लो, लेकर जाए वो प्रसाद, जो कुछ मिला वो प्रसाद नहीं। आपके मन की जो प्रसन्नता है, भगवान कहते वो सबसे बड़ा प्रसाद। प्रसाद किसको कहते? हृदय के, चित्त की प्रसन्नता। प्रसादस्तु प्रसन्नता, अमरकोश में कहा है। प्रसाद का मतलब है प्रसन्नता। बाकी कुछ हाथ में मिला या नहीं मिला उसका कोई महत्व नहीं है। विचार का प्रसाद, आनंद का प्रसाद। और आपको बताऊं, श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में, आपके पास गीता हो ना तो तुरंत आप पकड़ लेना। कौन सा बताया मैंने? 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में तप का वर्णन क्या है भगवान ने, और मन का तप क्या है? मनः प्रसाद सौम्यत्वम, वहां भी प्रसाद शब्द आया, मिला लीजिएगा। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ते तपो मानस मुच्यते। मन की प्रसन्नता, मन का सौम्यत्व, मौन और आत्मनिग्रह, संयम, भाव की परिशुद्धि, ये आपके मन का तप है।
और आपका यदि मन प्रसन्न है तो आपके मन ने बहुत बड़ा तपस्या किया। और बुरा मत मानना, शरीर आपकी बहुत देर तक बैठ के साधना करे या न करे कोई दिक्कत नहीं, आप सोफा में बैठ के पैर हिला रहे हैं और मन इतना प्रसन्न है आपका। और प्रसन्नता केवल क्षण भर का प्रसन्न नहीं है, ध्यान देना। कुछ बढ़िया मिठाई खाने को मिल जाए तो क्षण भर तो हम भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता कायम है कि नहीं, आप बहुत गंभीरता से चिंतन करना। आप हिमालय में जाके तपस्या न करें, आप अपने घर के सोफा में बैठें, एयर कंडीशन रूम में बैठें और आपके मन में प्रसन्नता है। आपके घर का एयर कंडीशन खराब हो गया और आप उस समय भी आप प्रसन्न है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप परम तपस्वी हो। भगवान गीता में कह रहे हैं, लेकिन निरंतर भाव बना रहे हैं। प्रसन्नता ही जीवन का तप है। खुश रहिए, ये बहुत बड़ा तप है। भगवान कहते प्रसादम अधिगच्छति, मन की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा तप है। अब नीचे वाले श्लोक में प्रसादे सर्व दुखानाम हानि। ये क्या मनोविज्ञान डाला है गोविंद ने इन गीता के सूत्रों में। आपके जीवन में प्रसन्नता का भाव आ जाए तो आपके सारे दुखों का हानि हो जाए, दुख नष्ट हो जाएंगे। अरे भाई, उन दुखों को आपके पास आने के फुर्सत ही नहीं, क्योंकि आप इतने आनंद में, दुख भी आएगा तो कहा कि हमारा वहां कोई जुगाड़ी नहीं, जाने से फायदा ही क्या है, नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब, दुख सच्ची बात तो है ना, दुख आप भूल जाए ऐसी बात नहीं है। एक चीज मैं आपको कहूं, आपका मन यदि प्रसन्न है तो आप दुख को भूल जाएंगे, ये बात आती है ना। लेकिन ये बात भी मैं दूसरे रूप में कहूंगा, दुख को भूल जाना, दुख खत्म होना नहीं बरोबर। लेकिन भगवान यहां क्या कह रहे हैं, हानि रस्योपजायते, दुख खत्म हो जाएंगे, दुख नष्ट हो जाएगा। प्रसन्न व्यक्ति के जीवन से दुख नष्ट हो जाएगा। अब याद रखिएगा, आप यदि प्रसन्न होकर दुख भूल गए तो भूलना और मिटना दो अलग अलग है। जैसे आपको बहुत तेज दर्द हो, हाथ में, पैर में, कमर में, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, चलो भाई थोड़ा सा एक काम करें और दर्द निवारक गोली ले लेते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, और ठीक है 4-5 घंटा 6 घंटे तो हम तो उसके राहत मिल जाए। तो 4-5-6 घंटा आपने पेन किलर खाकर आपने दर्द को भुला दिया। दर्द भूला, दर्द भूल गए या दर्द मिट गया? तो आप सीधा कहेंगे नहीं, दर्द भूल गए, दर्द मिटा नहीं। लेकिन गोविंद क्या कहते, दुख भूले नहीं, दुख मिट गए। क्यों मिट गए? इसको ऐसे समझना कि यदि आप भीतर से प्रसन्न है तो आप दुख नहीं भूलेंगे, दुख आपको भूल जाएंगे। दुख मिटने का मतलब है दुख ही आपको भूल जाएंगे। क्यों? उन दुखों को आपके रास्ते का पता नहीं होगा, क्योंकि दुख कहाँ खोजते हैं? जो दुखी होता है ना, दुख वहीं जाके प्रवेश करते हैं। जो आप भीतर से प्रसन्न होते हैं ना, दुख यहाँ हमारा कोई जुगाड़ी नहीं, जाने से फायदा ही क्या है, नहीं आएंगे। और दुख भी दुखी के यहाँ जाएंगे। सुखी व्यक्ति भीतर से जो प्रसन्न होता है उसके यहाँ दुख नहीं आते, और दुख आते हैं तो जुगाड़ होता नहीं, क्योंकि वो अपने आत्मा आनंद में मस्त है। आनंद है, कुछ भी नहीं है तो भी आनंद है उसके जीवन में। इसलिए भगवान कहते प्रसन्न चेतसो यासु, दुख नष्ट होते हैं। और प्रसन्न, जिसका चित्त, जिसका मन प्रसन्न है उसके लिए आसु, आसु मतलब शीघ्र, बहुत जल्दी उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, तुरंत स्थिर हो जाती है। जब मन चिंता में होगा, दुख में होगा, क्रोध में होगा, आप जरा सोचिए, आप अपना ईश्वर में मन लगा पाएंगे क्या? गीता के गोविंद के सूत्र, बलिहारी गोविंद बलिहारी। भगवान कहते हैं आपके मन में क्रोध आए, चिंता आए, विकार आए, दुख आए, तो क्या हम भगवान में मन लगा पाएंगे?
आपको जो कार्य मिला है क्या उस कार्य में ठीक ढंग से कर पाएंगे? क्या वो आप उस परम तत्व का अनुभव कर पाएंगे? तो सीधी सी बात है, चाहे कर्म की दृष्टि हो, चाहे ज्ञान की दृष्टि हो, चाहे भक्ति की दृष्टि हो, आपको पाना है कर्म में सफलता, भक्ति में सफलता, ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त करना है। भगवान कहते प्रसन्नता को धन मानो, प्रसन्नता को कायम रखो। वहां बुद्धि लगेगी ही नहीं यदि आप भीतर से प्रसन्न नहीं है तो। आप प्रसन्न होंगे, भगवान कहते बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाएगी। बुद्धि की स्थिरता के लिए चाहिए व्यक्ति की प्रसन्नता, और प्रसन्नता के लिए चाहिए सद्विचारों का प्रसाद। सद्विचारों का प्रसाद लीजिए तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। सच्ची बात तो यह है, इन सूत्रों से कहा, राग द्वेष रहित होकर, संयमी होकर, अब इंद्रियों को बस में कर राग द्वेष अभियुक्तेषु विषय, और विषयों का आनंद लो। जो मिलता है खूब प्रेम से स्वीकार करो, न मिले तो वाह हाय हाय मत करो, और अपने आप में नियंत्रित हैं आप, तो फिर आपको प्रसन्नता मिल गई। प्रसन्नता मिलते ही आपके हृदय में जो प्रसन्नता का भाव है, आपके जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, और दुख नष्ट होकर आपके मन में प्रसन्नता निरंतर कायम रहे तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तुरंत उस परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। अब ये जो 2 श्लोकों में भगवान ने अन्वय वृत्ति से चर्चा की। अन्वय वृत्ति का मतलब जानते होंगे, थोड़ा वेदांत की चर्चा में आप सब जानते होंगे इस बात को। तो एक होता है संबंध वृत्ति, एक होता है व्यतिरेक वृत्ति, सकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक वृत्ति। इसको यूं भी समझ सकते हैं, देखो इसको करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो एक ऐसे होगा, फिर यदि ये नहीं होगा तो एक ऐसे होगा। ये भी होता है। पैसे ही नहीं होंगे तो धन के सामान कैसे खरीदोगे भाई? पैसे ही नहीं है तो घर कैसे बनाओगे? पैसे नहीं है तो गाड़ी कैसे खरीदोगे? अब भगवान यहां एक श्लोक व्यतिरेक वृत्ति से बता रहे हैं। ये दोनों श्लोक भगवान ने जो अभी कहा, ये जो श्लोक थे, ये श्लोक अन्वय वृत्ति से बताया। 64 श्लोक और 65वां श्लोक, इन दोनों श्लोकों को भगवान ने अन्वय वृत्ति से बताया। अब व्यतिरेक वृत्ति से बता रहे हैं। यदि आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आए तो बाद में हमसे पूछ लीजिएगा, ये व्यतिरेक वृत्ति क्या है, ये बात बताया। ये 66वां श्लोक है। 5 मिनट समय थोड़ा हम लोग प्रवेश करते हैं। 66वां 66 नंबर का श्लोक, ये व्यतिरेक वृत्ति से भगवान ने क्या नहीं, और बड़ा दिव्य श्लोक है। आइए पाठ करते हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांति, रसान्तस्य कुतः सुखम्। अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, अयुक्तस्य भावना न अस्ति, और अभावतः शांतिम न, और अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान यहाँ ये सूत्र दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसका चित्त चंचल है उसमें बुद्धि नहीं रहती, अयुक्तस्य, और अयुक्तस्य भावना न, और ऐसे चंचल पुरुष में भावना नहीं है। और जिसके जीवन में भावना नहीं है उसके जीवन में शांति नहीं है, और जिसके जीवन में शांति नहीं है उसके जीवन में सुख नहीं। नहीं है वो नहीं है तो वो नहीं है, वो नहीं है वो तो वो नहीं है। ये व्यतिरेक वृत्ति, थोड़ा सा समझना। अयुक्तस्य, अयुक्त शब्द को प्रसंग के अनुसार जोड़ना। जो निष्काम कर्म से युक्त नहीं है वो अयुक्त है। निष्काम कर्म भाव से नहीं जुड़ा, जो योगी नहीं है, जो अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि नहीं है।
अविवेकी है, बुद्धि नहीं है। अब आप कहेंगे बुद्धि नहीं, तो बुद्धि तो सबके पास रहती है, चोरों के पास भी तो बुद्धि रहती है, तभी तो चोरी करते हैं। डाकुओं के पास भी तो बुद्धि रहती है, तभी तो चोरी कर पाते हैं, डाका डाल पाते हैं। फिर आप कैसे कहते हैं? अब प्रसंग के अनुसार देखना, संदर्भ क्या है वो पकड़ना। भगवान ने बुद्धि, कौन सी बुद्धि की बात की? व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। बुद्धि नहीं होती का मतलब, भैया बुद्धि तो आप सबके पास है, लेकिन भगवान जिस बुद्धि के लिए कह रहे हैं, जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग से नहीं जुड़ा, अपने इंद्रियों के लिए संयमित नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के पास निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और स्थिरता नहीं होती, स्थिर बुद्धि नहीं होती। और जो इंद्रियों को संयमित करने के लिए प्रयत्न नहीं करता और स्थिर बुद्धि नहीं होती, उनके जीवन में भावना भी नहीं होती। भावना का मतलब क्या है? निष्काम भाव। निष्काम भाव मतलब कर्तव्य परायण। प्रसंग के अनुसार देखना, क्यों कर्मयोग की चर्चा है। भावना नहीं, भावना का मतलब भाव में बह जाना महाराज, ऐसा भाव नहीं है। भावना मतलब कर्तव्य परायणता। मुझे यह करना चाहिए, ये मेरा उत्तरदायित्व है, मुझे कर्म मिला है, मुझे करना है, ये भावना उदात्त भावना है। न बुद्धि है न भावना है। जिसमें भावना नहीं है उसे शांति नहीं। बहुत ध्यान देने जैसा सूत्र है गोविंद का। भावना मतलब कर्तव्य परायणता नहीं है। आपके ऊपर जो जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों के प्रति आपकी जागृति नहीं है, तो आपको शांति नहीं मिलेगी। जैसे आप छोटे बच्चों को देखिए, आज उनको स्कूल से होमवर्क मिला तो उनके ऊपर जिम्मेवारी। अब वो होमवर्क जब तक नहीं करेंगे वो बेचैन रहेंगे, शांति नहीं, अशांत हो जाएंगे, खटपट, कल क्या होगा, मैडम क्या कहेंगे, सर क्या कहेंगे। लेकिन जब होमवर्क करके बैठ जाते हैं, शांत होते कि नहीं होते? तो इसका मतलब अपने ऊपर आई हुई जिम्मेवारियों को यदि आप निष्ठा से करेंगे तो निश्चित रूप से यह है कि आप शांत है। वो भावना है। कर्तव्य परायणता चाहिए जीवन में। उत्तरदायित्व जो लेता है, और लेता ही नहीं निभाता है, तब उसे शांति मिलती है। शांति की खोज करने से नहीं, हमारे ऊपर जिम्मेवारी आई है उसको। अर्जुन के भगवान ये कहना चाहते हैं, अर्जुन तू कह रहा था ना युद्ध छोड़ के जंगल में जाऊंगा, मुझे शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी। तेरे ऊपर जो उत्तरदायित्व है उसको निष्ठा से कर, तब तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी। पलायन करने वालों के लिए जीवन में शांति नहीं आती। और भगवान अंतिम सूत्र देते, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसको शांति नहीं उसे सुख कहां से मिलेगा? और सज्जनों, मैं विराम की ओर ले जा रहा हूं, लेकिन एक दो सूत्र मुझे कहने की इच्छा हो रही है। सुख के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं, सुख के लिए शांति की आवश्यकता है। अच्छी सुविधाएं वो साधन आप जुटा लें, पर मन शांत नहीं, तो आप जरा सोचिए, आप सुखी नहीं हो सकते। जिसके पास मन की शांति है, वह साधनों की कमी भी हो तो भी परवाह नहीं करता। उसके जैसा सुख कौन प्राप्त कर सकता है? अब इतना ही कहूँ, आज हमारे पास क्या नहीं है? सब कुछ है, हर प्रकार के साधन है, लेकिन बुरा मत मानना, हम उन साधनों का सही उपयोग नहीं कर पा रहे। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम भावना को समझ लो। भावना क्या है? परमात्मा ने जो आपको दिया है उसको निष्ठा से निभा लो, उत्तरदायित्व को पूरा करो। जो आपको मिले हुए उत्तरदायित्व को निष्काम भाव से पूरा करेगा उसे शांति मिलेगी, और जिसे शांति मिलेगी उसे सुख मिलेगा। सुख का मतलब ही होता है शांति हमारे शास्त्रों में। जिसके जीवन में शांति नहीं, लाख कोशिश किया जाए उसको कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। शांति को यहाँ गोविंद ने सुख कहा है।
इसलिए मैं निवेदन ये करूँगा, वो शांति कहीं खोजना नहीं, वो शांति आपके पास है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप एक दिन संकल्प कर लो। कल रविवार है, कल छुट्टी रहेगी हमारी स्वाध्याय की, तो लेकिन एक निवेदन आपसे करूंगा मैं, कभी आप चिंतन करना, एक दिन सुबह उठ के संकल्प लो, आज मैं दिन भर अशांत रहूंगा, शांत नहीं रहूंगा। आपका संकल्प थोड़ी देर में टूट जाएगा, कहीं ना कहीं आपको शांत होना पड़ेगा। लेकिन सुबह उठ के आप संकल्प लीजिए, आज हम दिन भर शांत रहेंगे, आप पूरा कर पाएंगे। क्यों? बोले वो स्वरूप आपका है, वो शांत ही आपका स्वरूप है, इसलिए शांत परमात्मा स्वरूप है। शांतम शिवम अद्वैतम, कहने का तात्पर्य शांति सुख है। वो शांति मिलेगी कैसे? गोविंद के सूत्रों में समझना, आपको जिम्मेवारी मिली है, निष्काम भाव से उत्तरदायित्व पूरा करें। पलायन करके घर द्वार छोड़ के हरिद्वार जाने से शांति नहीं मिलेगी। जहाँ है आप वहीं शांत हो सकते हैं। आप जगह चेंज करें, न कहीं जाने की आवश्यकता है, जहाँ है आप वहीं शांत होकर, आपका स्वरूप ही शांत है। अशांत को आज सबसे बड़ी कमी क्या हो रही है, हम शांति की खोज कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं खोजने की, है ही हो तो ऑलरेडी आपके पास। अशांति को मिटाइए, अशांति को मिट के, अशांति क्या है, जो हमारे जीवन में ठाकुर जी ने जो बताया, वो अशांत करने वालों से अलग हटिए, आप तो शांत ही। ये ऊपर का आवरण हटाइए और भीतर से शांत स्वरूप प्रकट हो जाएगा। न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम, ये समझ लेने जैसा है। तो आगे की चर्चा हम लोग अब परसों के उसमें करेंगे। 1-2 दिन में शायद दूसरा अध्याय भी पूरा हो जाएगा। बाकी जैसे हरी इच्छा जो भी होगा, तो आज की चर्चा यहाँ विराम दे रहे हैं। आप लोग फिर आनंद से, हम लोग परसों फिर रक्षाबंधन में एक साथ फिर चर्चा करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भाई साहब।